बदमाशी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो कौम जिंदा है बेचारी, वो अपनी तगो दो, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से जिंदा है। कम से कम हाँ रोटी मिल रही है, लोग खा पी रहे हैं, डिस्पाइट दिस काइंड ऑफ सेटबैक एंड ड्रॉबैक्स। तो ये हाँ। बड़ा जरूरी है, इसको ब्यूरोक्रेसी को फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन इनका कैसे चेक किया एंड जाएगा, हो। ये देखें ना, क्वेश्चन जो है, मिलियन डॉलर जी। क्वेश्चन ये है कि कैसे। मुझे वो जॉन मैं पर्किंस की जो बुक है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान भी बड़ा कोट करते थे, बल्कि महातिर मोहम्मद साहब ने उनको कहा था कि ये बुक पढ़ें आप, वो कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। एकदम हिटमैन, उसमें जी वो जी उसमें वो कहता है ना कि हम जिस मुल्क में जाते हैं, जिस पे हमने काबू करना होता है जिनको, तो हम सबसे पहले वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को काबू करते हैं, जी और फिर वहां पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मंसूबे हैं वो लगाते हैं, ताकि जी बड़े बड़े कमीशन उनको मिलें, और फिर जब वो पे जी बैक नहीं कर पाते तो फिर हम, हमारा वक्त आ जाता है, फिर हम जाके वहां पे जो जी। चाहते हैं उल्टा देते हैं, जो चाहते हैं लोगों को ले आते हैं। तो फिर सबसे बड़ा टूल तो उन लोगों के लिए ये ब्यूरोक्रेट साबित होते हैं ना जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि वो स्टेटस को उनको सूट करता है ना, स्टेटस को। हाँ सी, हाँ। दैट इज व्हाई दे। अच्छा, और आईएमएफ ने भी अब कह दी है, द फनी थिंग इज दिस, अब आईएमएफ उसने की भी कमाल रिपोर्ट कर आ दिया गई। है। हाँ हाँ, यानी वो शार्क, इंटरनेशनल शार्क्स हैव स्पोकन कि जी ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है ये काम नहीं कर रही, और आपका रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत काम नहीं कर रहा, और वो रुकावटें क्रिएट करता है। इवन अब आईएमएफ, वो बुद्ध कहे हमें काफर, अल्लाह की मर्जी है, ये वही हाँ हुआ है। आईएमएफ भी तंग आ गया है कि भाई ये तो बिल्कुल ही कंट्रोल और हाथ से निकल गया मामला। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, मैं काफी कोट करता हूँ। ये जो कर्जे लेना और आईएमएफ को लाना, हाँ। ये सारा बिल्कुल जिस इकोनॉमिक हिट में, और वो भी कह रहे हैं कि जी आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, ये ब्यूरोक्रेसी जो है तो डिलीवर नहीं तो कर अब आप जरा तजवीज करें, मुझे बताएं कि आपने जी कहा कि सफर ये है कि ब्यूरोक्रेट से टेक्नोक्रेट का जो जी। सफर है, टेक्निकल वो मिनिस्ट्री जी कई वो दफा कैसे जो किया हुआ जाए। है ये। मुझे मुझे जी। एक चीज बताएं, सिर्फ ऑफ द कफ, ये हम्म। जो हमारी सीएसएस एकेडमीज हैं और दूसरी जी। एकेडमीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेजेस हैं, फलाना टमकाना, मुझे ये बताएं कि अगर इनको बंद कर दी जाए तो क्या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बंद हो जाए। नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक और जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ग्रेड 21 और 22 की प्रमोशन प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जी। और वो भुट्टो साहब खुद किया करते थे। वो रिव्यू करते थे और वो फिर किया करते थे। उसके बाद ये हुआ है कि वो भी अब डोमिनेशन शुरू हो गई है, एक फलाने कोर्स का जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो हाँ अपने हाँ कोर्समेट्स हाँ। को प्रमोट करता है। मैंने ये सजेस्ट किया है कि जो ग्रेड 21 और 22 की प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा इसकी कोई बेसिस होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। हम्म, मैंने ये प्रपोज ये किया था, और इशरत हुसैन साहब से भी मेरी मुलाकात रही थी इसके ऊपर। मैंने ये प्रपोज किया था ग्रेड और 21-22 की जो प्रमोशंस हैं, ये थ्रू ओपन मेरिट एडवर्टीजमेंट हो। हम्म, कोई टेक्नो जॉब डिस्क्रिप्शन आप लिखें हर ग्रेड 21 और 22 की पोजीशन के लिए। आप अखबार में पब्लिक सर्विस कमीशन इश्तिहार दे, उसमें हाँ इन हाउस यानी ब्यूरोक्रेट्स भी अप्लाई करें, टेक्नोक्रेट्स भी अप्लाई करें, और जो एबलेस्ट हैं उनके 3 नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाएं, और प्राइम हम्म, मिनिस्टर उनमें से एक को सिलेक्ट करें। तो उससे ये होगा कि आपकी इंडक्शन शुरू हो जाएगी ऑफ टेक्निकल पीपल। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, आईटी है, इसमें बेशुमार लोग हैं सारी दुनिया में, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, रेलवेज है, कम्युनिकेशन हम्म, है। ये कई दफा रेजोल्यूशन पास हुए कि जी इनके सेक्रेटरीज टू स्टार्ट विद हैव टू बी टेक्निकल पीपल, बिकॉज ये टेक्निकल मिनिस्ट्री, वो भी नहीं होने देते। अब मैं हम्म, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, मिनिस्ट्री के अंडर हम आते थे, तो जो सेक्रेटरी साहब थे वो मुझे कहते थे, डॉक्टर साहब आप हमेशा इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक, हाँ आप उसकी रिसर्च की बात नहीं करते। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं, ये आपके मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है? व्हाट इज हाँ दैट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व? उनको पता नहीं था इस बात का। मैं कहा जी हाँ। इसलिए कहा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमने साइंस को अप्लाई अप्लाई भी करके करना है। टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करने, चीजें प्रोड्यूस ठीक करनी है। ठीक दिस इज द ठीक। जॉब ऑफ दिस मिनिस्ट्री। अब जरा मुझे अगर बताएं ना रिसर्च, कि टेक्नोक्रेट इनको कैसे बनाया जा सकता है, या ये देखें जी, हमें नए लोग चाहिए। हाँ जी, वो एक तो एक ग्रेड और 21 और भुट्टो साहब के जमाने में डायरेक्ट लेटर एंट्रीज हुई थी ग्रेड 21 और 22 में। हम्म, पहले तो चीज मैंने इस तरह बताया, ग्रेड 21 और 22 में आप ओपन करें, मेरिट ओपन करें, और आप टेक्नोक्रेट्स को इनकरेज करें कि वो ग्रेड, जिस तरह मैं भी ग्रेड 22 में गया था एज चेयरमैन साइंस फाउंडेशन, ठीक कि ठीक। लोग आए, टेक्नोक्रेट्स आए और ग्रेड 21 और 22 की पोजीशंस में compete करें और आए। सी, उससे ये होगा कि नेचुरली जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज में उनके एडवांटेज होगा ओवर दो जो एमए इंग्लिश हैं या एमए हिस्ट्री वाले, जो उन पे उनको एडवांटेज होगा, और वो उसमें आ जाएंगे उसके अंदर फील्ड। हम्म, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि जो आपका वो जो आर्टिकल 212 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी ये सजेस्ट किया था, मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, इसको रिस्टोर किया जाए। ये डिक्टेटर ने इसको निकाला,
इन ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे और ओम्बड्समैन का ऑफिस क्रिएट किया इंस्टेड ऑफ एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। लेकिन वो तो टोन डाउन वर्जन है उसका, तो जरा सही वाला टोन डाउन वर्जन भी वो ठीक है, उसमें सिर्फ टैक्सेशन निकाली हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी उसमें मौजूद है 212 में, तो उसको रिस्टोर किया जाए। देखिए ना, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, ईश्वर साहब ने ये प्रपोज किया था, मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई और वो काफी 2-3 साल हो रहे, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि आप टेक्नोक्रेट्स को इंडक्ट करना शुरू कर दें और फिर वो आस्ता आस्ता ऊपर आ जाएंगे और टेक्निकल मिनिस्ट्री को संभाल लेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी, जब ऊपर उनके वो लोग होंगे जो नॉन परफॉर्मर, उनको तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेचारों का, वो क्या करेंगे? हाँ, वो तो उनको ऊपर नहीं आने देंगे या उनको 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 रन अराउंड देंगे। सी, तो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो वो भी मैं समझता हूँ कि ग्रेड और 21-22 में इंडक्शन होनी चाहिए थ्रू ओपन मेरिट, सी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें, आपका 212 जो है वो अकाउंटेबिलिटी का वो रिस्टोर हो, इंफॉर्मेशन कमीशन जो है। डॉक्टर साहब देखें, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, वो ये है कि जो पैराडाइम है ना, हमारा पैराडाइम गलत है। जो हमारा पैराडाइम है ना, वो सर्विस ओरिएंटेड है ही नहीं। वो अभी तक कॉलोनियल जो पास्ट है वो हमारे जहन में पड़ा हुआ है। और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे वो सीएसएस एकेडमी में जाते हैं, वो समझते हैं कि वी आर द मास्टर्स। बिल्कुल सही। अब वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि सर्विस ओरिएंटेड ऑफिसर्स होना, वो तो है ही नहीं। एक मेरे साथ सारी जिंदगी रहे हैं हम देखते रहे हैं अपने दोस्तों को, यानी वो पहले कुछ और होते थे, जैसे ही वो सीएसएस करके उधर गए हैं, उनके दिमाग ही बदल गए और फिर उनकी प्रायोरिटीज ये बन गई हैं। मुझे कोई ब्यूरोक्रेट बड़ा वाला बता दें जिसके बच्चे बाहर ना पढ़ रहे हो, जिसके यहाँ पे प्लॉटों के प्लॉट ना हो, ठीक है जी। अभी अभी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट में देख रहा था कि कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटीज हैं। अब मुझे आप जरा सिर्फ एक बताएं तो उनकी लॉयल्टी क्या होगी? नहीं, ठीक है, आई एग्री विद यू, उनकी बिल्कुल ये मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर सारे नहीं है। मैं अभी भी समझता हूं कि उनमें देखें, उनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। टोटल थोड़ी सी आप रियायत दे रहे हैं उनको, होंगे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर डॉक्टर साहब, लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं कि जनरल जो कार्डर है उसमें आप देखें, मुझे बता दें, अगर 90% से ज्यादा लोग जो हैं, मुझे आप बताएं, जो खासतौर पर 21-22 के हैं, जिनके बच्चे या जिनके स्टेक्स बाहर ना हो। जी, नहीं सही है, आई एग्री विद यू। पहले तो चीजें किसी ने बड़ा सा सजेस्ट किया था कि जो सरकारी मुलाजिम है, जिसको सरकार पे करती है तनख्वाह, उनको इजाजत ही ना हो कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, उससे आपके पब्लिक स्कूल ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा ये था कि वो सरकारी अस्पतालों के अलावा इलाज ना करा सके, सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। देखो ना, इस किस्म की आपने रिस्ट्रिक्शन, और आपकी बिल्कुल बात ये ठीक है कि ये, और आपने मलेशिया का भी जिक्र किया, मलेशिया में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, उन्होंने मलेशिया में सारा जो उनकी गवर्नमेंट है उसको ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कर दी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपका कस्टमर कौन है। दैट्स व्हाट ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज, कि कस्टमर कौन है आपका, आपने कस्टमर को सर्व करना है। तो मैंने भी फिर, जब मैं साइंस फाउंडेशन में था, हमने उसकी ISO 9000 सर्टिफिकेशन करवाई और फिर हमने और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा जी हम आपकी कर देंगे, कि हमारे पास टीम तैयार है, हम आपकी भी कर देंगे। तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा, मैंने कहा जी हम लाहौर हाई कोर्ट की ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कर देते हैं। मलेशिया में पूरी गवर्नमेंट की हुई हुई सर्टिफिकेशन, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, रिटन है। तो लाहौर हाई कोर्ट के उनका रजिस्ट्रार का मुझे खत आया कि जी क्या होती है ISO 9000। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी इसमें कस्टमर ओरिएंटेशन डेवलप की जाती है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, लाहौर हाई कोर्ट का कोई कस्टमर नहीं है। उनका जवाब है, खत है। तो फिर मैंने उनसे कहा जी ये अगर कस्टमर, तो लाहौर हाई कोर्ट को बंद कर दें, गाजर मूलियां बेचते हैं, व्हाट डू यू डू, योर लिटिगेंट्स आर योर कस्टमर्स। तो ये आपने बिल्कुल बात ठीक है कि यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ अभी भी स्टेट समझती है कि पब्लिक हमारी बेनिफिशियरी है, हम इन पे एहसान कर रहे हैं, हम इन पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो हम देख रहे हैं इस वक्त, क्या ये माफिया नहीं बन गई हुई है? पूरे का पूरा एक माफिया, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल देखें जी, माफिया विद इन माफिया है। यानी एक तो इनका अपना माफिया, फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक अपना माफिया है। हमारे साइंस फाउंडेशन में भी था जब मैं गया, तो मैंने फिर उनको आई क्रश था। देखा ना पॉइंट, ये आपको अथॉरिटी है, आपके पास पावर है। अब आपको, अगर आपने अथॉरिटी पावर दी है तो आपने काम पे फोकस करना है, आपने माफिया से डर के काम नहीं करना। सी, तो बेसिकली पाकिस्तान को लेट डाउन करने वाले सबसे बड़े, मेरा ख्याल है ये तबका है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी की है, पाकिस्तान को लेट डाउन भी किया है। और देखें, मैं अक्सर कई दफा देखता हूँ कि एक फॉर एग्जांपल एक ब्यूरोक्रेट है जो CSS करके आया हुआ है, जो डॉक्टर था,
और उसको अचानक ये ख्याल आया कि मैंने अब CSS करना है। भाई तुम डॉक्टर हो, तुम्हें क्या जरूरत है, ठीक है, अच्छा चलो आगे, तो फिर आके तो फिर मतलब आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि आप लर्न कर सकें ना। तो ये इनके कोई कोर्सेज वगैरह सच होते हैं जहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड किस्म के कोर्सेज हों। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है वो फेडरल सेक्रेटरी फॉर एग्रीकल्चर बन गया, अब उसको एग्रीकल्चर का क्या पता हो। जी ठीक बात, बिल्कुल ठीक, आई एग्री जी। फिर भी और आप एटलीस्ट उस जो प्रोफेशनल डिग्री वाला फिर भी बेहतर होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो MA हिस्ट्री, MA इंग्लिश, MA इस्लामियात सी वो करके आते हैं, वो तो उनकी वो एक और थिंकिंग ही डिफरेंट होती है। पता ही कुछ नहीं फिर होता। हाँ, आपने जो प्रोफेशनल डिग्री, वो 5 साल का जो एक डॉक्टर का डिग्री लेके आता है, ये इंजीनियरिंग करके आता है 4 साल की, वो फिर भी उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज, अब तो खैर हमारा BA भी 4 साल का हो गया, उसे इंशाल्लाह FPSC जो फर्क है, पड़ेगा। FPSC के बारे में आपका क्या ख्याल है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जी रिलेटिवली बेहतर है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू लोग गुजर के वो सिलेक्ट होते हैं, उसमें तो करप्शन ये नहीं बड़ा होता। जरूरी। करप्शन तो जी अब देखो वो तो है, मगर फिर भी जब एक सिस्टम से आप आते हैं तो करप्शन कुछ कंटेन हो जाती है, डिस्क्रिशन कम हो जाती है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन भी, जिस तरह मैंने बताया, वो आपको मेरिट लिस्ट मांगता है, वो कहते हैं जी मेरिट लिस्ट भेजें, आप बताएं कि किस जिसका सिलेक्ट किया उसमें और मेरे क्वालिफिकेशन में क्या फर्क था। अब डिपार्टमेंट्स आर बीइंग मेड अकाउंटेबल बिकॉज ऑफ दिस। मेरिट लिस्ट नहीं बनाते, बगैर मेरिट लिस्ट के सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो ना। तो ये सब चीजें जो आप उनको जवाबदेही जो है, ये इसका प्रोसेस शुरू है। मगर मैं अभी भी समझता हूं कि जब तक हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो जब तक पेपर वर्क, फाइल वर्क, जिस तरह 70 में भुट्टो साहब के जमाने में था, उनका तो और इनसे भी दरबार बुरा हाल है डॉक्टर साहब। अब क्या कह रहे हैं कि पेपर वर्क, उनको उनको तो बेचारों को 2 लाइनें नहीं लिखनी आती। बिल्कुल, तो इसी वजह से इससे भी डिक्लाइन हुआ। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं एक दफा, मुझे उन्होंने गलती से सर्विस एकेडमी में यहाँ बुला लिया वॉल्टन पे, तो मैं गया, तो उनके जो डायरेक्टर जनरल थे मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब आप इस माशरे में और भी बुरे लोग हैं, आप हमारे खिलाफ क्यों इतना लिखते हैं। मैं गई जी, मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट का, जिसके पास कलम है और जिसके पास फाइल है, 95% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, क्योंकि वो हर चीज का टोन वही सेट करता है। सी, बिल्कुल सही और बात। आप वो प्रॉपरली टोन सेट नहीं करते, कहते नहीं जी हमें प्रेशराइज करते हैं, ब्यूरोक्रेट प्रेशराइज करते हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास अगर पावर है, आप समझते हैं आपको ब्लैकमेल किए, तो अपनी पावर अब दे दें ना, एक्सरसाइज करें, वो हाँ हाँ, बिल्कुल सही उसको बात। रिफॉर्म करें, उसको रिफॉर्म बिल्कुल कर सही। दें, है ना। अब हो ये चलें रहा है इस पे हम ओवर ए कंटिन्यू पीरियड ऑफ करेंगे डिस्कशन डॉक्टर जी, साहब, टाइम चूंकि ओवर ए कम है। पीरियड ऑफ टाइम जी। जी तो जी, जो आप कंप्लीट डिस्कशनरी कर लें। पावर, हाँ, जो डिस्कशनरी पावर थी ना गोरे की, हाँ हाँ, अब वो ये मिलके, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मिलके मिसयूज करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। दिस बिल्कुल इज द सही बात है। बॉटम लाइन ऑफ और ब्यूरोक्रेसी। इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान को फेल किया है, और इसमें मेन एब्सोल्युटली। कल्प्रिट जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो कि और अगर ये डायनासोर्स बन चीजें, चुकी हुई है। डायनासोर्स बन चुके हुए हैं ये। और खास तौर पे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, खास तौर पे खासतौर पंजाब पे की, क्योंकि जो दूसरी है ना, KPK है या आजाद कश्मीर है, वहां एक ओपन कल्चर है, वहां दरवाजा खोल के आप अंदर जा सकते हैं, तो अंदर भी नहीं जाने देते। सी, सही बात। GOR के गेट बंद किए हुए, दरवाजे बंद किए हुए। इस पे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त फिर भी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह थैंक यू जी, करे कि पाकिस्तान इस तरह की जो झोंकें लगी हुई हैं उससे इंशाल्लाह, बच सके और आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी चलो, मच। वी हैव टू कीप ट्राइंग। बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू।